नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। तो आज हम पढ़ेंगे विशेषण। इससे पहले हमने संज्ञा, सर्वनाम, संधि, समास इनकी वीडियो बनाई है। अगर आपको वो हमारी वीडियो देखनी है तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, यानी जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे कि यह गाय काली है, यानी जो यहाँ काली शब्द प्रयोग हुआ है वो गाय के लिए हुआ है और गाय हमारी संज्ञा है, यानी जो गाय है वो हमारी संज्ञा है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में बात आ गई होगी कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। आगे चलते हैं, आगे देखिएगा। आगे है प्रविशेषण। प्रविशेषण शब्द किन्हें कहते हैं उनको समझ लेते हैं। जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताते हैं, यानी जो शब्द किसी वाक्य में विशेषण शब्द है और उसकी भी विशेषता कोई बताएगा वो शब्द, उसको हम प्रविशेषण शब्द कहते हैं। जैसे अंशु बड़ी होशियार है, तो यहाँ बड़ी जो शब्द प्रयोग हुआ है वो होशियार की विशेषता बताने के लिए हुआ है और होशियार पहले से ही विशेषण है, तो यानी विशेषण की भी विशेषता बता रहा है बड़ी, तो इसलिए जो बड़ी शब्द हो गया वो यहाँ प्रविशेषण शब्द हो गया। आगे देखिए, पिताजी बिल्कुल स्वस्थ हैं। अब देखिए आगे उदाहरण है, लोमड़ी बहुत चतुर है, तो यहाँ बहुत जो प्रयोग हुआ है वो यहाँ प्रविशेषण शब्द हुआ है, यानी चतुर यहाँ विशेषण है और विशेषण की भी बहुत विशेषता बताई जा रही है, तो इसलिए यहाँ बहुत प्रविशेषण शब्द हो गया। अब चलते हैं विशेषण के भेद की तरफ। विशेषण के निम्नलिखित 4 भेद होते हैं। नंबर 1 गुणवाचक विशेषण, नंबर 2 संख्यावाचक विशेषण, नंबर 3 परिमाणवाचक विशेषण और नंबर 4 सर्वनामिक विशेषण। तो इस वीडियो में हम इन्हीं 4 विशेषण की बातें करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। गुणवाचक विशेषण, परिभाषा देख लेते हैं। जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार का बोध होता है वहाँ हमारा गुणवाचक विशेषण होता है। उदाहरण देखिएगा, सेब मीठा है, जो मिठास है, जो मीठा है वो उसकी गुण है, तो यहाँ गुणवाचक विशेषण हो गया। काला घोड़ा तेज दौड़ता है, जो यहाँ तेज है वो उसका गुण हो गया, तो यहाँ गुणवाचक विशेषण। आगे देखिएगा कुछ उदाहरण जो गुणवाचक विशेषण में प्रयोग किए जाते हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे आप इन्हें लिख सकते हैं। यहाँ ये सभी प्रकार दिए गए हैं, आप इनको देख सकते हैं। आशा करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलते हैं आगे। नंबर 2 संख्यावाचक विशेषण, यानी संख्यावाचक विशेषण शब्द से ही पता चल रहा है, नाम से ही पता चल रहा है कि संख्या का जिक्र होगा। जैसे देखिएगा, जो विशेषण किसी संज्ञा की संख्या का बोध कराता है, यानी संज्ञा शब्द हो और उसमें कोई ना कोई संख्या आती हो, वहाँ संख्यावाचक विशेषण होता है। और ये जो संख्यावाचक विशेषण होता है ये भी 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 निश्चित संख्या आएगी उसमें, निश्चित संख्यावाचक, और नंबर 2 अनिश्चित संख्यावाचक। इनको अब हम समझ लेते हैं। देखिएगा, नंबर 1 निश्चित, जो संख्या आएगी वो निश्चित होगी। जैसे कि जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध होता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। जैसे कि यहाँ 5 गाय, 10 सेब, 1 दर्जन केला, इस तरीके से। उदाहरण कैसे बनेगा, जैसे कि मान लो कि राम 5 सेब लाया, तो यहाँ जो 5 जो होगी वो यहाँ निश्चित है, तो वहाँ निश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। अब इसी में ही एक उदाहरण ले लीजिएगा,
अनिश्चित संख्यावाचक को पहले समझ लेते हैं। अनिश्चित संख्यावाचक यानी जिसमें संख्या का कुछ पता नहीं चले, यानी संख्या अनिश्चित हो। किस तरीके से उदाहरण देखते हैं, जैसे कुछ लड़के, थोड़ा पैसा, बहुत पुस्तक। जैसे उदाहरण ले लेते हैं, मेरे पास बहुत पुस्तक हैं। तो यानी जो यहाँ बहुत का जो प्रयोग हुआ है वहाँ नंबर नहीं है, अनिश्चित है कि 10 पुस्तक हो सकती हैं, 20 पुस्तक हो सकती हैं, 50 पुस्तक हो सकती हैं, यानी नंबर काउंट में नहीं आ रहा है, गिनती में नहीं आ रहा है, तो इसलिए यहाँ अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। आगे देखते हैं, नंबर 3 महत्वपूर्ण है, परीक्षा की दृष्टि से पूछा जाता है ये अक्सर। अभी फिलहाल में पीछे यूपी टेट का पेपर हुआ था, उसमें से इसी का एक उदाहरण पूछा गया था, मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि परिमाणवाचक विशेषण। तो परिमाणवाचक विशेषण में क्या है, एक परिभाषा के हिसाब से समझ लेते हैं, फिर शॉर्ट ट्रिक के अनुसार। जो विशेषण अपने विशेष्य की मात्रा, परिमाण के विषय की जानकारी दे, वहाँ परिमाणवाचक विशेषण होता है। तो कैसे होता है ये हम उदाहरण के अनुसार समझेंगे। देखिएगा, 2 किलो आलू, क्योंकि यहाँ पर संख्या भी आ रही है 2, लेकिन अब हम इसको परिमाणवाचक विशेषण में कैसे पहचानेंगे, अब देखते हैं। जहाँ पर भी कोई भी जो वस्तु है वो हमारी जो किलो में आए, किलो, लीटर, इनमें आती है, यानी जो संख्या है, संख्या के साथ जो उसका वजन है वो वजन भी आए, तो वहाँ समझो कि हमारा परिमाणवाचक विशेषण होता है। कैसे, देखिएगा, 2 किलो आलू, तो यहाँ किलो की बात की गई है, जिक्र किया गया है किलोग्राम का, तो यहाँ परिमाणवाचक विशेषण हुआ। जैसे कि 4 लीटर दूध, तो 4 संख्यावाचक है, लेकिन इसके साथ लीटर भी जुड़ा है, तो ये हमारा परिमाणवाचक विशेषण में बदल गया। जैसे थोड़ी सी चीनी, ये अनिश्चय परिमाणवाचक विशेषण है, यानी कुछ पता नहीं कितनी चीनी है। तो ये उदाहरण आपका यूपी टेट में आया था, 4 गज मलमल। तो यहाँ जो 4 गज है, जो गज होता है वो हमारा नापने की एक प्रणाली है, तो नापा जाता है। तो यहाँ जो 4 गज मलमल है वो भी हमारा परिमाणवाचक विशेषण में आएगा। आगे चलते हैं चौथे। अब देखिएगा, वही बात है कि परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं। नंबर 1 निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। कैसे, निश्चित में तो फिक्स आएगा कि जैसे कि बिल्कुल फिक्स है, जैसे कि 4 किलो आटा, तो यानी जो फिक्स नंबर है कि 4 किलो आटा ही के बारे में बात की गई है। अब इसमें से एक होता है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब इसमें क्या होता है, देखिएगा, थोड़ा सा दूध, जो वस्तु की जो मात्रा है वो अनिश्चित है, पता नहीं है कि थोड़ा सा दूध में कितना हो सकता है, कुछ पैसे मुझे भी दे दो, तो इसमें भी पता नहीं है कि कुछ पैसे का कितने पैसे हो सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा, हमारा लास्ट है सर्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। सर्वनामिक यानी नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें सर्वनाम की बात होगी। तो कैसे, देख लेते हैं। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर उसकी ओर संकेत करते हैं, यानी जो पहले सर्वनाम शब्द होगा, फिर बीच में संज्ञा शब्द होगा, तो ये जो संज्ञा शब्द है वो सर्वनाम की ओर इंडिकेट करेगा, इशारा करेगा, संकेत करेगा, तो वहाँ हमारा सर्वनामिक विशेषण होता है। उदाहरण के अनुसार समझ लेते हैं। यह लड़का पढ़ रहा है, यानी जो यहाँ जो लड़का है वो यहाँ संज्ञा है, लेकिन इशारा किसकी तरफ कर रहा है, यह की तरफ, तो यानी इशारा कर रहा है यह की तरफ, तो यानी जो संज्ञा शब्द सर्वनाम की ओर इशारा करे वहाँ हमारा सर्वनामिक विशेषण होता है। जैसे कि वे हिरन भाग रहे हैं, यानी हिरन हमारा क्या हुआ, संज्ञा हुई, और जो वे है वो हमारा
विशेषण नाउन प्रोनाउन हुआ, यानी सर्वनाम हुआ। तो यानी जो शब्द संज्ञा से पहले लगकर उसकी ओर संकेत करते हैं वो हमारे सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि यह, वह, यानी वे सभी शब्द जो सर्वनाम होते हैं वो सभी सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। आशा करता हूं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाइएगा, जिससे कि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू।